शंकराचार्य पर एफआईआर की लड़ाई यूपी के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा सकती है। वहीं 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब लंबा समय बाकी है, लेकिन इससे पहले ही 27 को साधने की राजनीति तेज है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता है जब सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी क्लेश देखने को ना मिले। अब कल सीएम योगी जापान के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी के दौरे का लक्ष्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाना है। सीएम योगी विकास और विरासत के बहाने 27 में सत्ताधीश बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के कोर वोटर यानी ब्राह्मणों के बीच अपना निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाते हैं सम्मान तपोबल से, होतल पर शोर और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रोध। सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य इस सरकार के अहंकार ने न केवल उनका अपमान किया, उनके जो शिष्य बटुक उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया। लगता यह है कि सीएम योगी के जापान दौरे पर जाने के बाद प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स का शोर और तेज होने वाला है, क्योंकि बटुक सम्मान के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद में जो नई चिंगारी छोड़ी है, अब उसकी लपटें एक नया राजनीतिक तूफान उठा रही हैं। ब्रजेश पाठक ने तो बटुकों के सम्मान से अपने वर्ग की राजनीति को साधने की कोशिश की। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी की तरफ ले गई। अब ब्राह्मणों के मसले पर बीजेपी में गुटबाजी का एक और संकेत मिला है। शंकराचार्य विवाद और बटुकों की शिखा खींचने के मसले पर प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। लखनऊ के हजरतगंज और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। मुख्यमंत्री से बटुकों की शिखा खींचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव लगातार शंकराचार्य विवाद के बहाने ब्राह्मणों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पीडीए वर्ग को नया सियासी संदेश देने की कोशिश में लगते हैं, क्योंकि शुक्रवार को यूपी विधानसभा में बजट पर बोलते हुए उन्होंने इसके संकेत दिए। आप लोगों का नजरिया जाति का हो सकता है, आप लोग जाति के आधार पर सोचते हैं और इसलिए हम लोग उस पे नहीं करते। हम लोगों का यह मानना है कि शासन की सुविधा को प्राप्त करने का अधिकार हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए, उस राज्य के हर नागरिक का होना चाहिए। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाह में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए। सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था, लेकिन सोचिए अहंकार ने, इस सरकार के अहंकार ने न केवल उनका अपमान किया, उनके जो शिष्य बटुक और जो कम उम्र के हैं, जो हमारी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक लेके जाने वाले हैं, उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया। एक दिन पहले भी अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद को लेकर बयान दिया था और ब्रजेश पाठक के बटुक सम्मान पर निशाना साधते हुए दोनों डिप्टी सीएम से इस्तीफा देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव अपने बयानों से लगातार यूपी के ब्राह्मण वोटर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रविवार से यूपी में ब्राह्मण वोटों की लड़ाई एक नए फेज में प्रवेश करने वाली है। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ में सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन कर रहे हैं। इस रैली में 10,000 ब्राह्मणों का आह्वान है। इसके साथ ही 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। तो जो विद्वत्ता गुणवत्ता ब्राह्मण में है वो समाज में एक दिशा देते हैं। जो समाजवादी पार्टी से दुखी हैं, पीड़ित हैं, ये सभी लोग अपने अधिकार के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए कल इकट्ठा हो रहे हैं। ब्राह्मण वोटों को लेकर अब बीजेपी, समाजवादी पार्टी समेत यूपी के सभी दलों के बीच जोर आजमाइश शुरू हो गई है। हर पार्टी खुद को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी बता रही है। किसी भी समाज के साथ अगर कहीं से भी नाइंसाफी होती है तो हमारी नेता माननीय बहन जी सबसे पहले आगे आती हैं। बाकी लोग तो बाद में राजनीति करने के लिए और नाटक करने के लिए आते हैं।
ओम प्रकाश राजभर जी सूबे के मंत्री हैं और वो कब कहाँ कौन सा बयान दे दें, उनके अपने सुबह कई बातों पे वो शाम को नहीं ठहरते, शाम कई बातों पे सुबह नहीं ठहरते। वो किस जाति का उद्धार करेंगे? सर्वप्रथम वो अपने दोनों बेटों का उद्धार कर रहे हैं, अभी उन्हीं का उद्धार कर लें, फिर इसके बाद वो किसी जाति और जमात का उद्धार करने की सोचे। दरअसल बीजेपी में हुए ब्राह्मण विधायकों के सहभोज के बाद इन दलों को लग रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है और खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा है। यही वजह है कि हर पार्टी उसके साथ खड़े दिखने की होड़ में जुटी है। अब चूंकि ब्राह्मण एक बड़ा चंक है और ये शिफ्ट हो सकता है, तो चाहे सपा हो, बसपा हो या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, सभी इसीलिए ब्राह्मणों पे डोरे डाल रहे हैं और अपना दरवाजा खोल के उन्होंने रखा है कि आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे और पूरा सम्मान देने की बात कर रहे हैं। फिलहाल आसार ये है कि सीएम योगी के जापान से लौटने के बाद यूपी की चुनाव लड़ाई फुल फेज में आएगी। तब तक देखना ये होगा कि अगले कुछ दिनों में ब्राह्मण वोट की पॉलिटिक्स किस धुरी पर घूमती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।